चार स्तंभ के लिए निकल रहा है। हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का चेयरमैन ब्यामंग ताज जी और वाइस चेयरमैन संजीव तना जी और हमारा तीनों स्पोर्ट्स डायरेक्टर और जर्नलिस्ट टीम आए। इसके बाद फिर हम लोग ये स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं उसको देखा रहे हैं। ये हमारा जो क्लाइंबिंग बोट है, ये क्रैम्पॉन है और ये ऑक्सीजन है और जो जो वहाँ में यूज किया और उसको हम लोग देखा रहा है, सर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये माउंटेन में कैसे यूज कर रहे हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग यहाँ से ईटानगर से सेपा को ओर निकल रहा है। सेपा को ओर जाते जाते हम लोग अभी पाके केसन में हम लोग पहुंच गया व्यू पॉइंट में। पाके केसन बहुत वन ऑफ द बेस्ट जगह है, सुंदर जगह है। यहाँ में इको टूरिज्म के लिए और ट्रेकिंग, छोटा मोटा ट्रेकिंग एक्सपीडिशन के लिए बहुत अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फ्यूचर में बहुत टूरिस्ट जगह के लिए बहुत अच्छा है पाके सिंह में हम लंच करने के बाद फिर हम लोग अभी पहुंच गया सेपा में, सेपा सर्कस हाउस में। सेपा सर्कस हाउस में हम लोग सीट नहीं मिला है। अभी हम लोग मैडम को बात किया, इसका बाद फिर एक ही रूम मिला है। हमारा जो अदर टीम्स के लिए सोने जगह नहीं, हम लोग टेंट पिचिंग किया है। हमारा सामान को यहाँ में जो कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरा हम लोग सामान को रख रहा है। इसके बाद फिर कल हम लोग यहाँ में बैठकर लास्ट मार्केटिंग करेगा। इसके बाद आज हम लोग डीसी सेपा एडीसी को मिला है, लिखा ताज साहब को। इसके बाद फिर उसको मिलकर उन्होंने बहुत हम लोग को जो मीडिया लोग को बोला है, मीडिया हम लोग इंटरव्यू ले रहा है जो न्यूज़ 360D। इसके बाद फिर उसका ऑफिशियल काम करने के बाद फिर हम लोग सर्कस हाउस में फिर आ गया और कल हम लोग निकलेगा। गाड़ी भी अरेंज हो गया। अभी हम लोग 5 बजे को सेपा टू बेहू जा रहा है। बेहू में लास्ट मोटरेबल जगह है। वहाँ में हम लोग ये बेहू में पहुंचने से पहले एक बच्चा रिवर में हम लोग पहुंच गया। अभी बच्चा रिवर में हम लोग पहुंच गया। बच्चा रिवर तक गाड़ी जाता है यहाँ तक। अभी हमारा सामान को पूरा हमारा जो सपोर्टर स्टाफ और लोग पूरा अनलोडिंग कर रहे हैं। लोडिंग करने के बाद फिर वहाँ में सामान हम लोग पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग करने के बाद फिर खाना भी बना रहे हैं और खाने के बाद फिर हम लोग बेहू को ओर निकल रहे हैं। बेहू यहाँ से बेहू 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर हम लोग बेहू को ओर निकल रहे हैं। इसके बाद बेहू का हम लोग अभी बेहू पहुंच गया। अच्छा बेहू का घर में हम लोग अच्छा बेहू का घर जीबी में हम लोग रात में वहाँ में बैठ जाने के बाद वहाँ में हम लोग रात को होल्ड किया है। सुबह हम लोग बेहू टू के लिए पोर आउट कर रहा था। उस समय रास्ता में देखा है हम बहुत सा घर का आसपास में इतना प्यारा हमारा जो मिथुन घूम रहा था। एक झुंड आया था। आने के बाद देखा है तो हम माउंटेनर है, हर एनिमल को प्यार करता है। जियो और जीने दो, हर जीव जंतु को जीने के अधिकार है। इसका देखने के बाद हम गाँव को हमारा जो स्टाफ को बोला है नमक लाने के बाद मिथुन को हम नमक का जो फीडिंग कर रहा था। फीडिंग करने में इतना अच्छा महसूस कर रहा था। हम फीडिंग करने के बाद हम वहाँ में निकल कर मोरिंग पहुंच गया। प्रोइट एक गांव में पहुंचे। प्रोइटगढ़ गांव में हम लोग वहाँ में थोड़ा देर के लिए
वहाँ में हम लोग निगोसिएशन होते हैं तो पोटर भी नहीं मिल रहा था, इतना तकलीफ हो रहा था, पोटर नहीं जुड़ा था। हम लोग का जो 6 पोटर नहीं जुड़ा था, 6 पोटर के लिए दून ग्लास में हम लोग 6 पोटर जैसे एडजस्ट किए। एडजस्ट करने के बाद फिर हम लोग और मॉर्निंग क्रॉस एक ब्रिज क्रॉस किया। ब्रिज क्रॉस करने बेनिया बस्ती के नीचे से होते हुए हम वहाँ में जो वाराम पहुंच गया। वाराम में हमारा जो लंच प्रिपरेशन हो रहा था, होते समय में और ये जैसे कि ट्रॉट पीस और कैट पीस वो पकड़ कर उन लोग कुकिंग कर रखा था। इसके बाद फिर और जो चिकन भी लाया था, लाकर बस्तियारी में लाकर प्रिपरेशन कर रहा था। हम लोग आने के बाद खाया। खाने के बाद नेक्स्ट में हम लोग करी कैंप को और करी में हम लोग निकल गए। निकल जाने वाला रात को हम लोग करी में बैठ गया। करी कैंप में बैठकर रात बैठ के वहाँ में होल किया। होल करने के बाद फिर सुबह हम लोग मोमेंट किया। मोमेंट करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन था करी टू लंगचू का रास्ता में बहुत सा चराई भी था, चराई है। और चराई को चढ़ते हुए हम वहाँ में लंगचू बस्ती पहुंच गया। तो वो लास्ट ब्लेस था, वहाँ माउंट क्यारिस्तम एक्सप्लोर किया। वहाँ में हम लोग बैठने बाद हम 2 बजे पहुंच कर हम लोग वहाँ में बैठे। अच्छा चच्चो लंगचू का घर में बैठने के बाद हम लोग को चचो साहब ने हम लोग को जीवी साहब हम लोग को एक बकरा ऑनर किया, कट देने वाला ओनर का साथ हम लोग रात में वहाँ बैठने के बाद सुबह पोटर लोग भी पूरा आ गया। आने बाद 7 बजे पालन किया। पालन करने बाद देने बाद हमने बोला कि उन लोग को समझाया जियो और जीने दो। हम लोग आप लोग को डिस्टर्ब करने नहीं आया। ये आप लोग जीव जंतु को लेने के लिए मारने के लिए नहीं आया। आपका जो एरिया का डेवलपमेंट के लिए, जहाँ अंधेरा है वहाँ में उजेला लाने के लिए, जहाँ मुश्किल है वहाँ में काम करने के लिए आप लोग जगह में आया। आप लोग कोऑपरेट कीजिए बोलकर इसका बाद में नारा दिया। जहाँ मुश्किल है वहाँ में जाके काम करेगा, जहाँ अंधेरा है वहाँ में उजेला लाएगा। ये हमारा नारा था, हमारा टीम का। वहाँ में हमारा टीम नारा होने बगन साहब पूरा एक्सपर्ट है, पूरा आदमी का नाम को नोट किया। नोट करने के बाद हम लोग 7:30 को हम लोग निकल आए। निकल कर 7:30 हो गया था। हम लोग निकल कर हम लोग जाते हम लोग सरियातोप पहुंच गया। सरियातोप में 2 बजे ऐसे पहुंच गया। सरियातोप और दोनों के बीच में रास्ता ट्रैकिंग रूट के लिए अच्छा था, बहुत रास्ता में कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद मेरा जो पुराना कैंप है, हम लोग जो सरियातोप में कैंप है, उसके कैंप बनाकर हम लोग रात में बैठ रहा था। बैठने टेंट पिचिंग किया, सब कुछ है। उसके बाद बारिश आ गया। बारिश आने बाद हमारा टेंट पूरा भीजे। सुबह उठकर देखा पूरा भीज गया, सब टेंट भीज गया। वहां से बारिश शुरू होकर होते हम लोग कोरंगतोंग पहुंच गए। कोरंगतोंग में एक गुफा में बैठा है। बैठने नीचे में खामिंग रिवर है। इसके बाद उस साइड से लंगचप ब्रिज है। कोरंगतोंग के बीच में हम लोग ब्रिज बनाया वरन जो स्ट्रीम को हम लोग ब्रिज बनाकर, टेम्पररी ब्रिज बनाकर हम लोग क्रॉस कर रात में कोरंगतोंग से पीपी कैंप का जो बगल में पहुंच गया। और ब्रिज में पहुंचने के बाद हमारा कोई ब्रिज को रिपेयर कर रहा था। हमारा जो स्टाफ लोग, सपोर्टर स्टाफ लोग, कोई रोप तनना है, कोई उसमें पार करके हम लोग जो रोसी से ट्रेडिशनल वे से उन लोगों को तन कर पार किया। पार करने के बाद हम लोग बहुत अच्छा जगह पार करे। और पीपी कैंप और कोरंगतोंग के बीच में हम एक जगह में पहुंच गए, जो इतना सुंदर जगह था, जो जैसे निशी कम्युनिटी का एडिबल वेजिटेबल है, जैसे लंगमू जगह में बैठकर हम एक्सप्लेन कर रहा था। लोग बोल रहा था कि ये इतना इस कमिंग रिवर वहाँ बहुत छोटा नहीं है, खामिंग बहुत बड़ा है, वहाँ क्रॉस करने के लिए मुश्किल है,
ब्रिज बनाने के लिए मुश्किल है, इतना करंट का साथ आता है, फोर्स का आता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद पीपी कैंप से याली कैंप जाना था, उसमें भी बारिश। सुबह निकला है, निकलने के 7 बजे निकला है, हम याली कैंप पहुंचे। याली कैंप में पहुंचे तो इतना बारिश, कोई लोग तो टेंट को जबरदस्ती प्लास्टिक तिरपाल हम लोग लगा रहा है। लगाने के बाद याली काटने के बाद फिर आग जलाकर सब लोग भूखा हो गया। होने के बाद याली का जो यंग बम्बू, छोटा बम्बू है, हम लोग जलाकर खा रहा था। खाते समय में उसमें देखा है तो हम एक प्रोड कम्युनिटी का बाद एक बम्बू को लेकर इतना हार्ड वर्किंग करने के बावजूद भी किया है। एक बांसुरी, इतना सुंदर बांसुरी बजा रहा था, याली बम्बू से बना था। बांसुरी बजाने के बाद फिर हम देखा इतना खुशी रहता है कि जंगल में जाने के बाद उन लोगों को काम करने वाला को हर चीज को ना, और अगर उसको अच्छा से ये लोग को उसको स्किल को हम ट्रेनिंग देता है तो हमारा जो पुरोहित भाई बहन लोग जो ओलंपिक लेवल में भी मेडल ला सकता है, स्पेशली क्लाइंबिंग में, विंटर स्पोर्ट्स में। और सरपा को भी पीछे छोड़ दिया, सरपा कुछ नहीं उन लोगों को कंपेयर में, हर चीज में उनका नॉलेज है। जस्ट उन लोग जो साइंटिफिक नाम भी नहीं जानते हैं, हम लोग जो कॉलेज में पढ़ाई किया और नोट को पूरा जानता है, मिडिल में नोट, फिगर ऑफ 8, जो भी क्लॉड हिच, उन लोग कैसे करना उन लोग टेक्निक पूरा जानता है। जाने उन लोग नाम नहीं जानता है, सिर्फ उन लोग जो साइंटिफिक नाम ही नहीं जानते, उन लोग ट्रेडिशनल ये चीज को पूरा से जनरेशन टू जनरेशन उन लोग यूज करके जो यूज कर रहा था, जैसे फिशरमैन नोट, रिप नोट, वो लोग पूरा जानता है। जानने के बाद हम लोग कॉलेज में जाकर ये चीज को सीखा, उन लोग का तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके बाद फिर सुबह कैंप और याली कैंप के बीच ऐसे बारिश 24 है, 1 मिनट भी नहीं। पीपी कैंप से लेकर याली कैंप तक बारिश देखा है तो पूरा कैंप कीचड़ है। इसके बाद हमारा जो स्टाफ लोग, हम लोग मिलकर कोई लोग बल्कि इसका बम्बू को हम लोग काट कर डालकर उसको ऊपर बम्बू पत्ता डालने के बाद फिर हम लोग जो बम्बू डालने के बाद फिर उस कीचड़ के ऊपर पत्ता डाल के इसका प्लास्टिक बिछाकर हम लोग जैसे टेंट बनाकर हम लोग वहां में रात को बैठे। इसका बाद को हम लोग निकलने के बाद वो रॉकी पे सोते हुए हम लोग जाते वहां में जा रहा था। जाते समय में इतना बारिश और हालत खराब। इसका हमारा कैमरामैन भी उस समय में जो रॉकी पर जाकर हम लोग को फोटो खींच रहा था। खींचने के बाद हम बोला कि रिक्स है, लाइफ है तो सब कुछ है, इतना रिक्स मत लो, ऐसे बोलकर वो होने से भी हम लोग इतना शॉट ले रहा था। लेने बना हम लोग रॉक कैम्प 1 पहुंच कर रॉक कैम्प में हम लोग पहुंचने के बाद देखा है तो अब हम लोग आज रॉक कैम्प में शाम को 2 बजे हम लोग पहुंचे। देखा है तो हमको इतना कहाँ में कैंप बनाया, कहाँ में कैंप, हम लोग सब एक दिन हम लोग रनिंग करते रहे। करने के बाद कोई लोग पहुंचने बाद लकड़ी कटने शुरू हो गया। इसके बाद कैंप के लिए लकड़ी ये लास्ट में जो हमारा जो एक लड़का था कुक पीछा, वो एक प्लेन जगह तोरा से देखा है, सूखा तोरा कीचड़ नहीं था, उसमें हम लोग टेंट लगाया। लगाने के बाद हम लोग वहां बैठे, टेंट को पिचिंग करने के बाद प्लास्टिक बिछा कर टेंट बिछा। रात को फिर बारिश पानी आ गया, आने बाद हम लोग पानी आते रात को पानी को हटाकर इसके बाद फिर डाइवर्स करके हम लोग रात जैसे सेवा में हम लोग रात करते हैं। फिर हम लोग सुबह 7 बजे को हम लोग निकल कर हम लोग आगे बढ़ कर हम लोग एक जगह में पहुंच गया। पहुंचने वक्त रॉकी इतना अंधेरा था, रॉकी ना कहीं भी जाने जगह था, ना किस जगह से, ना हम लोग रास्ता भटक गया, कहाँ जाएगा। ओ गाइड में आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। इसके बाद फिर 2 घंटा हम लोग गोल हम लोग घूमते रहे और घूमने जगह से हम लोग पहुंच जाना। गाइड भी कंफ्यूज हो गया। हम लोग एक पहाड़ के नीचे में घुस गया, अंधेरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं हम कहाँ जाएगा, कैसे करेगा। हम तो पजलिंग हो गया, कैसे करेगा। और हमारा जीपीएस भी काम नहीं कर रहा है, क्या करे। इसके बाद फिर इसके बाद हमारा
एक्सपीरियंस जो तो बोला कि हाँ हम लोग ये जगह से आए थे, हम लोग गलत डायरेक्शन से चला गया, नेक्स्ट डायरेक्शन जाना है बोलता हमारा जो एक सपोर्टर्स था बोला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डायरेक्शन से जाने के बाद हम लोग तारोचातो पास क्रॉस होकर हम लोग वहाँ में रॉक कैंप 3 में पहुंचे। रॉक कैंप 3 में पहुंचकर देखा है तो इतना सुंदर जगह बेली, उसका नाम को हम लोग टीटी बेली रखकर हम लोग निकल गए। सब पे टी 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 बेली रखकर हम लोग वहाँ में रात में बैठने के बाद फिर बैठकर हम लोग वहाँ में पत्थर उठाया, कैंप बनाया। कैंप तिरपल लगाने के बाद फिर कैंप को पत्थर हटाने के लिए इतना बड़ा एक पत्थर था, रोक था, उसको हम लोग मिलकर हटा रहा था। इसके बाद फिर हंटर का टीम मिला है। मिलने के बाद हम लोग बोला कि क्या करने आ रहे हैं, हम लोग ये चीज़ हंटिंग करने का आया हुआ। हम लोग ये हंटिंग तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम उन लोग को हंटर लोग को समझा रहा था, आप लोग ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये जीव और जंतु है, जियो और जीने दो बोलकर आप लोग ये चीज़ करना चाहिए, हम ये समझा कर। फिर हम लोग नेक्स्ट सुबह हम लोग निकल गया। निकलने के बाद हम लोग जाते जाते हम लोग कहाँ में पहुंचे, एक जगह में हम पहुंच जाते, पहाड़ चढ़ के हम सोच रहा था ये तो अच्छा जगह पहुंच गया बोलकर हम एक अच्छा जगह हम नाच रहा था, अच्छा जगह मिल गया बोल, हम नाच कर जा रहा था। जाते समय थोड़ा देर का बाद जाने के बाद हम लोग बेस कैंप सामने हो गया बोल, हम लोग खुशी होकर नाच रहा था। फिर ऐसे डिसाइड किया है कि सोच ही नहीं सकता है हम किस जगह से जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ नामते एक पहुंच गया। वहाँ में एक नदी कामेंग रिवर का जो सोर्स है लकड़ी काटता है, 2 सिल्वर पॉइंट का लोग कट कर लेकर आया। कट कर आने के बाद फिर हम लोग और को सब टीम मिलकर हम लोग को ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। और पानी वहाँ उस पार जाने के लिए नहीं है, ऊपर से जाकर एक जो हमारा जो प्रोइट कम्युनिटी का भाई जाकर वहाँ पे क्रॉस किया, क्रॉस कर और लकड़ी को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हम लोग सब मिलकर ब्रिज बनाए। ब्रिज बनाने के बाद फिर हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग 5-6 घंटा 4 घंटा ऐसे हम लोग ब्रिज बनाने में बिजी हो गए। फिर वहाँ में पहुँचने हम लोग देखा है तो सोने जगह में हम लोग जिस केप में सोने था और केप में देखा है तो इतना जो कीचड़ आ गए, जो लैंडस्लाइड आकर वहाँ में पूरा कीचड़ भर्ती हो गया। फिर हमारा लोग कहाँ भी सोने जगह नहीं, दूसरा जगह नहीं। फिर हम लोग मिलकर उसको वो कीचड़ को साफ किया। साफ करने वाले और हम चाय बनाकर उन लोगों को पिला रहा था। हम बोला कि कुछ नहीं है, हम आप लोगों को चाय बना के खिलाना। हम गैस से जो एक बाद हम लोग रात को वहाँ में स्टे किया। करने के बाद बेस कैंप ऑलमोस्ट बेस कैंप क्या बोलता हाई कैंप में जाना था। हम लोग वहाँ में हम लोग डिक्लेयर किया कि उसमें कुछ दिन बैठेगा। कुछ दिन बैठकर हम लोग बेस कैंप एस्टेब्लिश हाई कैंप एस्टेब्लिश करेगा इस हाई कैंप को। फिर हम लोग जो नेक्स्ट डे को हम वहाँ पे बेस कैंप में रेस्ट किया। हमारा उन लोग को अपवर्ड में भेज दिया एक्सप्लोर के लिए। भेजने के बाद हम लोग अपवर्ड हम लोग ये बेस कैंप को एक्सप्लोर करके तमर बगन साहब और तारू हाई साहब, हमारा कैमरामैन ताजम द्रे, चाकवी अकली और टाइटो सब मिलकर इसके बाद फिर हम लोग हाइट अल्टीट्यूड लास्ट बेस कैंप में हम लोग पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर और बेस कैंप से फिर हम लोग कैंप 1 एस्टेब्लिश करने था। कैंप 1 एस्टेब्लिश करते समय हमारा जो कैंप था बाई चांसली और क्या था बर्फ आकर जो एवलांच आकर पूरा क्रवासेस पटकर कैंप को पूरा दस नस कर दिया। नस करने के बाद फिर हम लोग ये नहीं हो सकेगा ये जगह से रोबो को ये रिक्स से होकर हम लोग वापस रिटर्न आया। हुइस बेस कैंप से इस बेस कैंप से हुइस बेस कैंप में चला गया। हुइस बेस कैंप में हम लोग जाकर रास्ता में जो काया पास जो एक पास है वहाँ में हम लोग रात को बैठा है। नेक्स्ट डे को हम लोग पूर्णा हम लोग इस बेस कैंप में पहुंच गए।
इस कैंप में पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ एस्टाब्लिश किया। एस्टाब्लिश करने के बाद 2-3 दिन एस्टाब्लिश करने के बाद फिर हम लोग आगे डिस्कशन किया। आगे कैंप ABC 1 एस्टाब्लिश करने था। ABC 1 को हम लोग एस्टाब्लिश कर लिया। करने के बाद फिर हम एस्टाब्लिश करने के बाद हमारा जो बगिन साहब और जो माउंटेनर हाइक तारू दोनों और ताजम दरे कैमरामैन और जाकब याकली ताइतो, उसके बाद फिर हम ऑल बेस कैंप 1 एस्टाब्लिश करने के बाद फिर हम बेस कैंप 1 से बेस कैंप से ABC 1 हम चला गया। हमारा साथ सांबर बिकू दोनों को लेकर, हमारा सामान को लेकर। इसके बाद फिर हम बेस कैंप 1 में रात को बिताए। बैठने के बाद फिर हम 4 आदमी निकलकर हम ABC 2 में पहुंचकर हम लोग ABC 2 में हम सुबह 12 बजे से पहुंचकर हम पूरा एस्टाब्लिश किया। करने के बाद फिर 5800 मीटर तक हम लोग जो आगे एस्टाब्लिश करेगा वहां तक पहुंचकर फिर हम लोग उन लोग टीम को रुका था। हम लोग का जो बैकअप टीम सामान लेकर आया। आने के बाद बगिन साहब बोला कि चलो उन लोग को रुक लेते। इसको रुक कर नेक्स्ट को हम लोग अराउंड 6000 अबव हम लोग मीटर तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद बेस कैंप एस्टाब्लिश करने के लिए नेक्स्ट में हम लोग बेस कैंप एस्टाब्लिश करने का डायरेक्ट समिट करेगा बोल रहा। हम लोग वहां डिस्कशन कर वापस आए तो सडनली वेदर खराब हो गया। इसके बाद जेट स्ट्रीम आने शुरू हो गया, पोलर स्ट्रॉम। इतना स्ट्रॉम आ गया कि हम लोग सोच ही नहीं सकते। हमारा टेंट टूट को भी बड़ा मुश्किल में पड़ गया। फिर एवलांच आ गया। आने के बाद एवलांच हमारा जो टेंट टूट को भी जो रोप जहाँ फिक्स कर रखा था वो रोप को भी पूरा ले गया। ले जाने के बाद फिर रोप को ले जाने में एवलांच। फिर हम लोग कुछ नहीं कर सका है। हमने बोला कि डिसाइड किया कि बगन साहब को नेचर से हम लड़ नहीं सकते, हम वापस जाना चाहिए। घर में हमारा परिवार है, हर किसी का परिवार है, माउंटेन हमेशा रहेगा। इसके बाद हम कुछ नहीं कर पाए। दोनों को हम बुलाया है, बोलकर हम लोग डिसीजन हो गया। डिसीजन होने पर हमारा एक्सपेडिशन वहां में हम लोग खत्म हो गया। जय हिंद, जय अरुणाचल। थैंक यू। ये हमारा कैमरामैन ताजम भाई, जो हम लोग ने जब कैंप सतम को एक्सप्लोर के लिए गया था तो यहाँ से 1 तारीख को शाह का चेयरमैन सर ने फ्लैग ऑफ किया और यहाँ से सपा में 1 तारीख को पहुंचा। और सपा पहुंचने के बाद हम लोग ला से वच्चा तक गाड़ी चला, वेई बस्ती का सामने में वहाँ होल्ड किया। तो एक्चुअली इसमें तपीमारा सर का वजह से हम उस कैंप सतम का मतलब एक्सप्लोर बेस कैंप का ऊपर तक एक्सप्लोर करने को मिला। तो अगर तपीमारा सर अगर नहीं होता तो हम इसको वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। वो बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश करने के बाद तारोई भाई हम दोनों उसका साथ में फॉलो किया। और बीच बीच में हमने ट्रैक में काफ़ी कतने का सामना किया। कई जगह ऐसा मतलब कि क्या बोलता है नदी को क्रॉस करना है तो कहीं डिफिकल्ट हुआ। और कई जगह किस जगह का हबरन में जाना पड़ा, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। और जो 1 तारीख से निकला 4 तारीख से ऑन फुट ट्रैक लास्ट बस्ती जो है लंगचू बस्ती में हम लोग होल्ड किया। वहाँ से जब 1 दिन का रास्ता जाने के बाद उसी दिन से 4 तारीख से बारिश गिरना शुरू हुआ, ताकि हम लोग को 1 महीना पूरा बारिश का सामना करना पड़ा। तो उसमें सबसे डिफिकल्ट था। अभी हम लोग एक्सप्लोर है, अगर एक्सप्लोरेशन टीम अगर हम लोग एक्सप्लोर किया है तो रास्ता दिखाया। अगर इस रास्ता में तकलीफ हुआ, हम मानता है हम लोग तकलीफ हुआ है। अगर ये रास्ता जो है अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके और ट्रैक बनाने से, मूल रूप ट्रैक बनाने से ये सभी के लिए, अरुणाचल के लिए, इस्कामिंग के लिए, इंडिया के लिए बहुत काम आने वाला है। इतना सुंदर जगह मैंने उत्तरांचल में भी गया, हिमाचल में भी गया, लेह में भी ट्रैक में मतलब ऐसा पार्टिसिपेट लिया तो हमने कभी नहीं देखा। हमारा सर का वजह से हम वहां तक पहुंचा और इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। तो एक्सप्लोरेशन में तो समय लगता ही है और तकलीफ होता ही है। अगर ये
एक्सप्लोरेशन का गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेके उसको मूल ट्रैक कुछ बनाने से ये इजी हो जाएगा, और जो भी तकलीफ है, जो मौसम क्लियर है उसके लिए हम लोग और भी तैयार है। उस किस मौसम में मौसम सही होता है और किस डेट में अच्छा होगा, उसके लिए हम लोग उसको सबमिट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा साथ है तरोहाई माउंटेनर है, वो भी है, और तपी मारा का लीडरशिप में हम लोग जितना हो सकेगा इसको कोशिश करने के लिए कोशिश करेगा। थैंक यू। इतना अच्छा सा एक्सपीरियंस मिला है जो बगन साहब और मारा सर के साथ में जाके माउंट क्यारी सिस्टम का एक्सप्लोरेशन टीम या ये टीम में एक्सपीडिशन टीम में, तो वो दोनों अरुणाचल का, एक तो अरुणाचल का फर्स्ट एवरेस्टर है, दूसरा जो मारा साहब जो अरुणाचल का फर्स्ट एवरेस्टर है, और बगन साहब जो हम लोग का निशी कम्युनिटी से फर्स्ट एवरेस्टर है। वो दोनों बहुत टेक्निकल साउंड वाला पर्सन है। मारा साहब तो ऑलमोस्ट आधा दुनिया का तो पहाड़ को चढ़ है, तो इसका वजह से हम लोग को मैं गया तो बहुत, हमको भी बहुत ये हुआ है, एक्सपीरियंस मिला है। देन रास्ता का बारे में तो रास्ता तो उपाय नहीं है, हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी के लिए प्रॉब्लम है। हम लोग हाथ तरीका है तो इतना ये नहीं है, नॉर्मल आदमी के लिए तो रास्ता बहुत खराब है, तो उसके लिए उसको अगर डेवलप करना बोलने से कुछ फॉर्म वगैरह देके रास्ता को मूल तरह या प्रोटोटाइप बनाकर ये करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। देन और फ्लोरा फना के बारे में बहुत बताया हमारा साहब ने, क्या क्या होता है, कैसे होता है और कौन सा लेवल में क्या मिलता है ना, तो पूरा बताया। उधर में बहुत आपका फ्लोरा फना तो पुना एंड फ्लोरा तो बहुत वंडर है, मतलब उसमें हर चीज़ मिलेगा जो यहाँ पे दिखाने देता, नॉर्मल जगह में दिखाने देता, हर चीज़ मिलेगा आपका। एकोनितम है, उसके बाद आपका कप्तिस्टिका है, बहुत सारा ये है, मेडिसिनल प्लांट्स है जो कि डिस्कवर अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अगर वो मेडिसिनल प्लांट को एक्सप्लोर करके अच्छा ढंग से सही सलामत यूज़ करने से हम लोग का अरुणाचल के लिए कमर्शियल बेनिफिट्स होगा, और हम लोग का पर्सनल मेडिसिन भी बन जाएगा अगर उसको अच्छा सा ये करने से ना। तो ये जो आयुर्वेदिक वाला कंपनी वाला लोग उसको लेगा तो हम लोग का उधर का लोकल आदमी के लिए ये होगा, आपका इनकम होगा।